गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास फर्स्ट में हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। अभी तक 2 दिन हम लोग हिंदी सेकंड पढ़े, 2 लेसन, और आज हम हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो हिंदी फर्स्ट के फर्स्ट लेसन का क्या नाम है? समझना और समझाना। समझना मतलब हम किसी की बात को कैसे समझते हैं, और समझाना का मतलब अपनी बात को कैसे हम दूसरों को समझा पाते हैं, वही है समझना और समझाना। तो हम लोग आओ कुछ देखें और समझें कि इसमें चित्र के माध्यम से क्या कुछ हो रहा है, कैसे हम बात को समझ रहे हैं और कैसे समझा पा रहे हैं। तो सबसे पहले चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि एक बच्ची गेंद को खेल रही है। घर में, अपने घर के अंदर गेंद खेल रही है, और बाहर कोई आया है तो घंटी की आवाज़ बजती है, ट्रेन 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 ट्रेन। घंटी की आवाज़ सुन के उसको लगता है कि कोई बाहर आ गया है। और लड़की का क्या नाम है? मीरा। घंटी की आवाज़ सुनती है, फिर जाके मीरा ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि पापा आ गए। फिर मीरा ने पूछा, क्या पूछा? पापा क्या लाए? मीरा पूछती है, पापा क्या लाए? पापा ने क्या किया? मीरा को चॉकलेट दिया। मीरा चॉकलेट पाके बहुत खुश हुई, बोली अरे वाह। तो देखिए बेटा, यहाँ समझने की बात क्या हुई? घंटी की आवाज़ सुन के मीरा ने यह समझा कि बाहर कोई आ गया। उसने दरवाज़ा खोला जाके। दरवाज़ा खोलने पे उनके पापा बाहर आए रहते हैं। फिर मीरा ने पापा से पूछा, पापा क्या लाए? उन्होंने मीरा को चॉकलेट दिया। मीरा चॉकलेट पाकर बहुत खुश हुई। फिर आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से क्या है? यहाँ चित्र में एक औरत है जो बच्चे को गोद में ली हुई है, और बच्चा रो रहा है। तो यहाँ बच्चा अपनी बात को कैसे समझा पा रहा है? बच्चा रो रहा है, जिससे माँ ये समझ जाती है उसके रोने से कि बच्चे को भूख लगी है। उन्होंने क्या बोला? बच्चे का दूध का बॉटल लाने के लिए मीरा से बोला, और मीरा दूध का बॉटल लेके आती है। माँ ने जैसे ही बच्चे को दूध का बॉटल दिया, बच्चा दूध पाकर चुप हो गया। तो यहाँ समझने की बात हो गई कि बच्चे का रोना सुन के माँ समझ जाती है बच्चे को भूख लगी है, और बच्चे को जब दूध मिल जाता है तो बच्चा क्या होता है? चुपचाप सो जाता है दूध पी के। तो हमें बताएं, आपको समझने की बात है कि जो भी हम अपनी बात बताने और समझाने के तरीका को हम भाषा कहते हैं। यानी कि जो भी हम बोल के अपनी बात को समझाते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं, जो आदान प्रदान हमारे और दूसरे के बीच में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अभी तक जितनी सारी प्रक्रिया हुई है, देखिए उसका एक गीत के रूप में हम आपको बताते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप उसे पढ़िएगा। ट्रिन 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 घंटी ने बोला, पापा से मीरा ने पूछा, देखो कैसे टीटू रोया, देखो कैसे सबने समझा, क्या करते ये क्या है आशा, ये तो है इन सब की भाषा। मतलब इसे भाषा कहते हैं, कैसे हम बात को समझते हैं और अपनी बात को दूसरे को समझाते हैं, वही हमारे बीच का आदान प्रदान की जो प्रक्रिया चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए यहाँ भाषा की परिभाषा दी हुई है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में कम से कम 2 बार लिखिएगा और पढ़िएगा। क्या? सब अपनी बात अपने ढंग से कहते हैं। सभी लोग जो है वो अपनी बात को अपनी ढंग से कहते हैं। भाषा की परिभाषा है कि अपनी बात दूसरे को कहने का ढंग भाषा है। आप लोग इस भाषा की परिभाषा को आप लोग इसे 2 बार 3 बार अपनी कॉपी पे लिख के याद करिएगा कि अपनी बात दूसरों को कहने का ढंग भाषा है। फिर अभ्यास के तौर पे आपकी बुक में क्या दिया है? दिया है कि पहले क्या फिर क्या। नंबर दिया है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 में नंबर लिखना है। तो चित्र में हम लोग देखते हैं कि क्या है चित्र में। चित्र में पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो भी लड़की है वो क्या कर रही है? ब्रेकफास्ट कर रही है, नाश्ता कर रही है। दूसरे चित्र में हमने देखा कि वो अपना बैग वैग सही कर रही है। तीसरा चित्र में है कि मम्मी जो है वो जगा रही है। फिर चौथा चित्र है, वो अपना दांत साफ कर रही है। पांचवें चित्र में क्या है? स्कूल के लिए रेडी, स्कूल जा रही है बैग लेके। फिर छठवें चित्र में क्या है? यहाँ अपना शूज सही कर रही है। तो यहाँ तो लिखा नहीं है, लेकिन चित्र के माध्यम से हम ये समझ जा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, कौन सा काम यहाँ किसके द्वारा किया जा रहा है।
अब हमको उस पे नंबरिंग देना कि पहले क्या होता है, तो चित्र देखकर हम समझ जाते हैं। एग्जाम्पल पे यहाँ पहले से ही दिया हुआ है कि मतलब पहले हम लोग सो के उठने का काम करते हैं। पहले सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए पहले सोए रहते हैं, रात में सुबह में स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले मम्मी उनको जगाती हैं। तो जगाने का काम फर्स्ट पे हुआ, इसलिए ये नंबर पहला हो गया। अब मम्मी जगाने के बाद कौन सा काम करवाती हैं? अब हम लोग जगने के बाद क्या करते हैं, बच्चे ब्रश मंजन करते हैं, तो ब्रश करते हैं तो यहाँ दूसरा हो गया, ब्रश करने वाला काम दूसरे नंबर पे हो गया। अब ब्रश करने के बाद नहाने धोने के बाद कौन सा काम होता है, ब्रेकफास्ट किया जाता है, इसलिए नाश्ते वाला काम तीसरा काम हो गया, तीसरे नंबर पे। फिर क्या होता है, चौथे नंबर पे ड्रेस पहन के बच्चे सब अपना शूज वूज सही करते हैं, अपना साफ़ करते हैं, तो यहाँ बच्ची साफ़ कर रही है तो इसलिए शूज पहन रही है, यहाँ चौथे नंबर पे हो गया ये काम। पाँचवें नंबर पे हो गया कि अपना बैग में अपना टिफ़िन बॉटल और कॉपी किताब सब टाइम टेबल के हिसाब से सही कर रही है, तो यहाँ पाँचवें नंबर पे हो गया। छठवें नंबर पे हो गया एकदम रेडी होके स्कूल के लिए, एकदम अच्छे से तैयार होके बैग लेके अब स्कूल जा रही है। तो यहाँ चित्र के माध्यम से कौन सा काम किस नंबर पे हो रहा है ये सब हम लोग जान गए। पहले उठते हैं सो के, फिर मंजन करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपना कपड़ा सही करते हैं, शूज़ सही करते हैं, बैग सही करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। ऐसे देखिए कुछ एग्जाम्पल और है यहाँ। चित्र देखकर बताना है कि कौन क्या कर रहा है। चित्र देखकर यह बताना है कि कौन क्या कर रहा है। अब ये क्या है, चित्र हम लोग देखते हैं ध्यान से कि यहाँ चित्र में कौन सा काम हो रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और एक लड़की है, ऐसे लग रहा है कि जैसे स्टेज पे कोई लड़की गाना गा रही हो। तो यहाँ हमको देखना है कि कौन सा काम फोकस हो रहा है, कौन सा काम क्या हो रहा है। तो ये जो सब हैं सुनने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और चित्र में क्या हो रहा है, लड़की गाना गा रही है। तो हम एक चित्र देख कर समझ पा रहे हैं कि यहाँ गाना गाने का काम हो रहा है। फिर ये दूसरा चित्र क्या है, दूसरा चित्र में जैसे स्कूल में बच्चे बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे दो बच्चे हैं, दो बच्चियाँ सब बैठी हैं और अध्यापिका पढ़ा रही हैं और बच्चे लिखने का काम कर रहे हैं। तो चित्र देख के हम यहाँ समझ रहे हैं कि बच्चे लिख रहे हैं। तीसरा चित्र देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, इसमें है कि दादी माँ जैसे लग रहा है कोई बुक वुक पढ़ रही हैं और दूसरे तरफ साइड में क्या है कि एक लड़की जो है वो दीपक जला रही है। वहाँ लड़की दीपक जला रही है और दादी माँ पुस्तक पढ़ रही हैं। तो लिखा तो नहीं है लेकिन चित्र देख के हमें समझ पा रहे हैं कि चित्र के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ। फिर क्या है, एक कमरे में दो तीन बच्चे हैं, अब बाहर लग रहा है कि कोई गाना हो रहा है या कुछ कोई प्रोग्राम चल रहा है, स्कूल का प्रोग्राम है। बच्चे सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कोई चीज़ जो है, चाहे गीत हो रही हो, चाहे सत्संग हो रहा है, चाहे भजन कीर्तन हो रहा है, जो भी है बच्चे क्या है सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए लग रहा है कि बच्चे जो भी चीज़ है बाहर है, कुछ दूरी पे है, चल रहा है, जिससे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो यहाँ चित्र के द्वारा हमें यही पता चलता है कि बच्चे किसी चीज़ को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस लेसन का जो समझना और समझाना है, इसके माध्यम से हमको यही जानना है कि भाषा होता है समझना और समझाना। हम अपनी बात को जो कह पाते हैं और दूसरे की बात को समझ पाते हैं, वो दोनों होता है भाषा। अब ये देखिए हमने नोट बनाया है और हम आपको बता भी रहे हैं कि क्या होता है, कैसे हम लोग समझते हैं। अब देखिए भाषा किसे कहते हैं, ये नोट आप लोग अपनी कॉपी पे लिखिएगा, भाषा किसे कहते हैं। उत्तर लिखिएगा, अपनी बात को दूसरों से कहने का ढंग भाषा है। यानी हम जो अपनी बात कहते हैं और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि आपने देखा कि दरवाजे पे घंटी बोली, ऐसे देखिए मम्मी का मोबाइल होता है, मम्मी का मोबाइल किसी कमरे में पड़ा होता है और उसमें जब घंटी बजती है तो हम समझ जाते हैं कि किसी का फ़ोन आया है। यहाँ तक कि हमको याद भी रहता है कि किसका नंबर है क्या है, तो उसे देख के भी हम समझ जाते हैं कि किसका नंबर है। तो वो घंटी की आवाज़ सुनकर हम समझ जाते हैं फ़ोन आया है और हम जाके फ़ोन को रिसीव करते हैं। अलग अलग चीज़ की अलग अलग भाषा है जिसको हम उसके माध्यम से समझ पाते हैं। तो आसान तरीका में हम ये कहते हैं कि जो भी हम दिन में अपनी बात किसी से कहते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ सुनते हैं, मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सब क्या है, भाषा है। सब क्या है, भाषा है। जैसे कि हमने मम्मी से क्या मांगा, मम्मी से बोला मम्मी हमको खाना दे दीजिए,
मम्मी समझ गई कि मम्मी भूख लगी है, खाना देगी। खाने में पूछेगी बेटा क्या चाहिए आपको, तो आप कहोगे मुझे रोटी चाहिए, मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है। तो जो भी आप अपनी बात किसी के सामने रखते हो, वो आपकी बात को समझ के फिर आपकी बात को समझने के बाद वो ऐसी ही प्रक्रिया करता है। आप मम्मी से मैगी मांगोगे तो मम्मी आपको मैगी देगी, आप मम्मी से दूध मांगोगे तो मम्मी आपको दूध देगी। मतलब आपकी बात को समझ जाती है, फिर उसी हिसाब से आपको देती है। यही क्या है, यही भाषा है। हम जितनी भी बातें करते हैं सब भाषा ही है। अपनी बातों का आदान प्रदान, मतलब हम किसी को अपनी बात समझा पाते हैं, दूसरे की बात को सुन के समझ पाते हैं, वही भाषा है। तो आप लोग इस भाषा किसे कहते हैं, इसे अपनी कॉपी पे लिख के ये उस उत्तर को याद करिएगा। अपनी बात को दूसरों से कहने का ढंग भाषा है। थैंक यू क्लास।